बहुत बारी मैं इस चीज़ का आंसर दे चुका हूँ। एंकल की मोबिलिटी और हिप की एक्सटर्नल रोटेशन पे काम करो, हो जाएगा सही। देखो, अगर ये आपने मजाक मजाक में पूछा है तो उसका आंसर ये है, पीछे से लात लगेगी और आगे से लात लगेगी तो उसमें जितना फर्क है उतना ही बैक और फ्रंट में है। एक में बार पीछे रहेगी, एक में बार आगे रहेगी, ठीक है। बाकी अगर सीरियस बेसिस पे पूछा है तो बैक स्क्वाट में पोस्टीरियर चेन डोमिनेट करती है, इंगेजमेंट उसकी ज़्यादा रहती है, फ्रंट में इंटीरियर की। दो चीज़ें कर सकते हो इसमें आप, और दोनों चीज़ें साथ में करनी पड़ेंगी। यूनिलेटरली ट्रेन करो मसल ग्रुप्स को, और साथ साथ अपनी फोर्स प्रोडक्शन ड्रिल्स पे काम करो। सबसे पहली चीज़ है इसमें आपने आईटी बैंड को रिलीज करना है, और उसके अलावा पूरी जो लोअर बॉडी है आपकी, क्वाड है, हैमस्ट्रिंग है, अडक्टर है, साथ साथ ग्लूट्स है, उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। सिंपल है। धीरे 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 उस चीज़ में इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्क्वाट करते टाइम आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो तो आपको काम करने की नीड है अपने कोर की स्टेबिलिटी पे। इसके लिए वेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके ग्लूट्स भी वीक हो सकते हैं, हैमस्ट्रिंग भी वीक हो सकती है, हिप फ्लेक्सर भी वीक हो सकते हैं, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अडक्टर ओवर ट्रेन हो गए हैं। तो कुल मिला के आपको आपके अडक्टर के अराउंड की सारी मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना है, और अडक्टर पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, ओवर यूज हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा लोड कम करना है, इंटेंसिटी कम करनी है, वॉल्यूम कम करनी है, ताकि उसकी रिकवरी बेटर हो जाए। फटीक ज़्यादा बन रहा है, लोड थोड़ा कम करो, और पॉसिबल हो तो 6-7 दिन का एक डीलोड ले लो। आपके हिसाब से स्क्वाट में पेन नहीं है तो यानी कि अगर कोई भी XYZ टेम्पो, कुछ भी है, कोई भी टेम्पो है, उसमें वो पेन नहीं आ रहा, एकदम से फोर्स प्रोडक्शन में पेन आ रहा है, तो इसके लिए आपने ना सबसे पहले अपने हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। करना क्या, दोनों एंकलों के पास रेजिस्टेंस बैंड बांधना, उस रेजिस्टेंस बैंड को किसी चीज पे बांधना, उसके बाद जो अपने घुटने हैं ना वो छाती की तरफ एक्सप्लोसिवली लाना, ठीक है। और इसको तब तक करना जब तक आप फटीक अप ना हो जाओ। ये एक सेशन की बात है, ये नहीं है कि डेली अपने आप को फटीक कर रहे हो। हर पर्टिकुलर सेशन में इस हिसाब से काम करोगे तो बहुत बहुत जल्दी ये चीज इंप्रूव हो जाएगी। आपके हिसाब से स्क्वाट में पेन नहीं है तो यानी कि अगर कोई भी XYZ टेम्पो, कुछ भी है, कोई भी टेम्पो है, उसमें वो पेन नहीं आ रहा, एकदम से फोर्स प्रोडक्शन में पेन आ रहा है, तो इसके लिए आपने ना सबसे पहले अपने हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। करना क्या, दोनों एंकलों के पास रेजिस्टेंस बैंड बांधना, उस रेजिस्टेंस बैंड को किसी चीज पे बांधना, उसके बाद जो अपने घुटने हैं ना वो छाती की तरफ एक्सप्लोसिवली लाना, ठीक है। और इसको तब तक करना जब तक आप फटीक अप ना हो जाओ। ये एक सेशन की बात है, ये नहीं है कि डेली अपने आप को फटीक कर रहे हो। हर पर्टिकुलर सेशन में इस हिसाब से काम करोगे तो बहुत बहुत जल्दी ये चीज इंप्रूव हो जाएगी। आपके ग्लूट भी वीक हो सकते हैं, और आपकी क्यूएल ना बहुत टाइट हो सकती है, क्यूएल मसल, ठीक है। और उसी की वजह से ये दिक्कत है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यूएल को रिलीज करो, ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग करो, पर बेसिकली सबसे मेन जो इसमें प्रायोरिटी आपने देखनी है वो ये है कि आपने क्यूएल को रिलीज करना है, ज्यादा उसकी वजह से हो रहा होगा। पॉसिबिलिटी सबसे पहली जो मेरे को लगती है वहां ये हो सकती है कि आपकी डेड की वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी आपने इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही और वो फटीग में है। अगर सिनेरियो में वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है तो चांसेस ये ज़्यादा हैं कि आपका कोर बहुत वीक है, वो स्ट्रेंथन अप होगा तो लोअर बैक पे इतना लोड नहीं पड़ेगा, वो फटीग नहीं होगी, उसमें पेन नहीं होगा, सिंपल। आपके ग्लूट्स बहुत वीक हैं, ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर दो तो ये फिक्स हो जाएगा। आपने 3 चीज़ों पे काम करना है, मोबिलिटी पे, स्टेबिलिटी पे और स्ट्रेंथनिंग पे एंकल की। 200% ये चीज़ फिक्सअप हो जाएगी पहले की तरह। यार इतनी सारी ड्रिल्स हैं इसको फिक्स करने की, आपने ये देखना है कि कौन सी रेंज में पेन आ रहा है, क्या चीज़ करने पे वो बेटर फील हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपने उन ड्रिल्स को करना है, हो जाएगा सही। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सियाटिका और डिस्क की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हाइप अप कर दी हैं फिजियोज ने कि इनमें ये हो जाता है, बहुत ईजिली क्योर हो जाती हैं। अगर किसी भी तरह की सर्जरी हो रखी है, ऑपरेटेड है, तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मैं इसमें कोई इंगेजमेंट नहीं लूँगा। आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो, वो जैसा गाइड अप करते हैं वैसे फॉलो करना। पर अगर आपका पीछे पास्ट में कोई इंजरी नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रखा, कोई सर्जरी नहीं हो रखी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। APT को फिक्स करने के लिए आपने अपनी लोअर बैक को रिलीज करना पड़ेगा, हिप फ्लेक्सर को स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा। कर सकते हो आप बेंडेड हिप फ्लेक्शन के साथ, और RDL कर सकते हो, और हिंज की प्रैक्टिस कर सकते हो।
आर्म रेसलिंग वर्ड यूज कर दिया, यानी कि आर्म रेसल आपने पहले कभी करा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बहुत कम टाइम में या तो बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लिया है या बहुत ज़्यादा खुद को पुश कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ओवर ट्रेनिंग हो गई है। फिलहाल सॉल्यूशन के तौर पे क्या चीज़ देख सकते हैं, अगर लोड लेते टाइम कर्ल में पेन आ रहा है तो रेजिस्टेंस बैंड के साथ स्टार्ट करो और उसको बीच बीच में आइसोमेट्रिकली होल्ड करना स्टार्ट करो 2-2 सेकंड के लिए बीच बीच में, उससे वो स्ट्रेंथन अप हो जाएगा। और जब आर्म रेसलिंग वापस भी स्टार्ट करो ना, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना, हड़बड़ी में करोगे तो ये चीज़ कभी फिक्स ही नहीं हो पाएगी। पॉसिबिलिटी है कि कोई झटका लगा हो, जर्क आया हो। एक पॉसिबिलिटी और भी है, बेशक आप रिस्पॉन्सिबल अपनी बॉलिंग को कर रहे हो, पर पॉसिबल ये भी हो सकता है कि बेंच की फॉर्म खराब हो, जिसकी वजह से मेन रीजन वो हो, वहां से चीज अराइज हो रही हो और वो जब बॉलिंग करी है और झटका लगा है उसकी वजह से वो ट्रिगर अप हो गई हो। तो कुल मिला के करो क्या ना, जब शोल्डर प्रेस करो तो 4 सेकंड में ऊपर लेके जाओ, 4 सेकंड में नीचे लेके आओ, टाइम के साथ हो जाएगा सही। आपको जरूरत है थोरासिक की अपनी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में मोबिलिटी चेक करने की। दोनों में से जिसमें भी कमी महसूस होती है उस पर काम करो, ये फिक्स हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है।